प्रिय दोस्तों, नमस्कार। खुद को समझते ही सब समझ जाओगे। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। प्रिय दोस्तों, खुद को समझते ही सब समझ जाओगे। लोग दुनिया को समझने निकलते हैं। ये जो मन है इसकी आदत ही लगी है दूसरों को खोजने में, दूसरों को जानने में, बाहर की चीज़ों को पकड़ने में। लेकिन बाहर और भीतर कुछ अलग नहीं। तुम जितना अपने मन को समझते चले जाओगे, जितना तुम अपने भीतर उतरते चले जाओगे, खुद को जितना समझते चले जाओगे, तुम पाओगे कि तुम दूसरे को भी उतना ही अधिक समझने लग गए हो। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई क्यों ना हो। जितना तुम खुद को समझोगे उतना तुम दूसरे को भी समझने लग जाओगे। क्योंकि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में। पिंड और ब्रह्मांड में अलग अलग नहीं है। जो इस पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में है। इसलिए खुद को समझना होता है। सबसे महत्वपूर्ण है खुद को जानना, खुद को पहचानना। मैं कौन हूँ? जितना ज़्यादा तुम इसके करीब आते चले जाओगे, करीब होते चले जाओगे, तुम्हें बाहर सब समझ आने लग जाएगा। तुम्हें वृत्तियां समझ में आने लग जाएंगी। कब किसकी काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति, कब किस पर क्या हावी है, तुम्हें समझ आने लग जाएगा। और वो क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि तुमने अपने स्वयं के भीतर वे वृत्तियां देखी हैं। काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, मोह की, राग की, द्वेष की, तुमने स्वयं के भीतर देखी हैं। इसलिए अब तुम्हें दूसरे में भी समझ आने लग गई है। तुम्हें प्रकृति समझ आने लग गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि खुद को समझ जाओ तो सब समझ जाओगे। और यदि खुद को नहीं समझे, तुमने अपने को नहीं जाना, तुमने अपने को नहीं समझा, अपने मन की प्रकृति, अपनी इंद्रियों की प्रकृति, अपने शरीर की प्रकृति नहीं समझी, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आने वाला। कितनी ही किताबें पढ़ डालो, कितने ही ग्रंथ रच डालो, रट डालो, तुम्हें चीजें समझ नहीं आएंगी। तुम लोगों से पूछने जाओगे, अथाह जानकारियां हैं बाहर, कोई गिनती नहीं। इन्फॉर्मेशन भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, और सब तुम्हारे भीतर मौजूद है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही दूसरे के साथ भी हो रहा है। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी के अंदर लोभ है तो किसी के अंदर क्रोध, लेकिन मूल प्रवृत्ति जो है वो एक ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि खुद को समझो, गहरे से जानो। तुम जितना गहरे से खुद को जानो, अस्तित्व सबके लिए समान है, अलग है ही नहीं। अस्तित्व सबके लिए समान है। और अस्तित्व एक से दूसरा नहीं हुआ कि मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, किसी और का कुछ और है, पेड़ का अलग है, पशु का अलग। सब एक केंद्र से ही तो हैं, सब एक ही सत्ता से हैं। तो तुम जैसे जैसे उस केंद्र के करीब आओगे, उस सत्ता के करीब आओगे जिससे हम सभी हैं, अपने मूल को पहचानोगे, तो तुम्हें बाहर सब अपने आप ही समझ आने लग जाएगा। तुम अपने आप ही समझने लग जाओगे। सब चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी बाहर की। इसलिए कहा गया रहा है कि भीतर खोजो उसको, समझो भीतर, जानो खुद को। क्योंकि जो इस पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में है। और तुमने अगर उसको खोज लिया जो सबका मूल है, तो तुमने सब खोज लिया। फिर तो तुम्हारी यात्रा तुमने पूरी कर ली। तुम्हारी यात्रा तुमने पूरी कर ली।
अगर तुमने उसको खोज लिया जिसको खोजना था। तो याद रखिए, बस खुद को जानना है और सब कुछ जान जाओगे। और सब कुछ जानने निकलोगे तो ना तो कुछ जान पाओगे और अपने को जानने से भी हाथ धो बैठोगे। ना अपने को ही जान पाओगे और ना कुछ और ही जान पाओगे। सब आधा अधूरा रहेगा। इसलिए खुद को जानने निकलो, सब समझ जाओगे, सब समझ आ जाएगा। शायद आप बात को समझ रहे हों कि कही जा रही। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।